हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ कोरिलेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, या फिर ऑप्शन नंबर टू, अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल, या फिर ऑप्शन नंबर थ्री, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को गैस सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोरिलेशन हमारा क्या होता है। तो कोरिलेशन जो हमारा होता है वो हमारा दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। कोरिलेशन को हम लोग कभी कभी कोवेरिएशन भी बोलते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि अगर एक वैल्यू में चेंज हो रहा है तो उससे अगर दूसरी वैल्यू भी चेंज होती है तो हम ये कहेंगे कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। और जो हमारा कोरिलेशन होता है ये हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर आता है। जो हमारा कोरिलेशन होता है वो इंटायर वैल्यूज़ को कंसीडर करता है, ना कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इफ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट मस्ट बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनी वैल्यू लार्जर देन वन। ऑप्शन नंबर टू, मच स्मॉलर देन जीरो इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर थ्री, मस्ट लार्जर देन जीरो रिगार्डनेस ऑफ वेदर द कोरिलेशन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मच स्मॉलर देन जीरो इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव। कोरिलेशन की हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं, तो आइए उस डिग्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो कोरिलेशन की डिग्रीज होती हैं वो हमारी तीन तरह की होती हैं। एक हमारी होती है हाई कोरिलेशन, एक हमारा होता है मॉडरेट कोरिलेशन, एक हमारा होता है लो कोरिलेशन। जो हमारा हाई कोरिलेशन की वैल्यूज़ होती हैं वो +0.5 से +1 तक, या फिर -0.75 से -1 के बीच लाया करती है। और जो हमारा मॉडरेट कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो +0.5 से +0.75 के बीच लाया कर सकती है, या फिर -0.5 से -0.75 के बीच लाया करती है। जो हमारा लो कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से +0.5 के बीच लाया करती है, या फिर 0 से -0.5 के बीच लाया करती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर टू इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर थ्री इज द सेम एज आर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में जान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास जो आर की वैल्यू होती है, जब हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू मिलती है। और अगर हमें आर का स्क्वायर करने पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू मिलती है, तो जब हम आर के स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर की वैल्यू जो होगी वो हमारा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज अ पॉजिटिव वैल्यू देन द रिग्रेशन इक्वेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्ट हैव पॉजिटिव स्लोप। ऑप्शन नंबर टू, मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप। ऑप्शन नंबर थ्री, कुड हैव आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, मस्ट हैव अ पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट मीन्स कुड हैव आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब ये है कि जब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू हमारी प्लस में होगी तो जो रिग्रेशन इक्वेशन हमारी बनेगी वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 1 देन द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर टू, कैन बी आइदर -1 to +1, या फिर ऑप्शन नंबर थ्री, कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, या फिर ऑप्शन नंबर फोर, मस्ट बी -1। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन बी आइदर
-1 to +1। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्यों होगा। जो हमारा r की वैल्यू होती है उसको जब हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू मतलब r स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या क्या हो सकता है। तो आइए पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को रखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले जो हमारी r की वैल्यू है वो -1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने के लिए तो हमको r का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और इसी तरह जब हम +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू हमारी 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि चाहे +1 का स्क्वायर करें या फिर -1 का स्क्वायर करें तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू है वो हमेशा एक ही आएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन बी आइदर -1 to +1। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ पॉजिटिव वैल्यू देन द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2 कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 कैन बी 0, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी 0। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन होता है वो बिल्कुल सेम होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन से। इसका मतलब ये है कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन प्लस में है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन भी प्लस में होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन माइनस में है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी साइन माइनस में होगा। और यहाँ पे बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू अगर प्लस में है तो हमारा रिग्रेशन लाइन की वैल्यू भी प्लस में होगी। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.81 द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.6561, ऑप्शन नंबर 2 कुड बी आइदर +0.9 और -0.9, ऑप्शन नंबर 3 मस्ट बी पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मस्ट बी नेगेटिव। तो गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कुड आइदर बी +0.9 to -0.9। तो गाइस यहाँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू दी हुई हो तो मैक्सिमम आंसर वही होता है जो हमारी वैल्यू प्लस में और माइनस में दोनों दी हुई हो। इसका मतलब ये है कि चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे वैल्यू माइनस में हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी प्लस में ही आएगी। इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 में जब हम +0.9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.81 प्लस में, और इसी तरह जब हम -0.9 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो भी हमारी 0.81 आएगी प्लस में। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। गाइस यहाँ पे आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। जो हमारा फिशर प्रोबेबिलिटी होता है वो हमारा इंडेक्स नंबर से रिलेटेड होता है। जो हमारा कार्ल पियर्सन थे वो उन्होंने कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया था। जो हमारा थॉमस बायस कोफिशिएंट था इसमें हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और जो हमारा कोलगॉस नंबर था वो हमारा नॉर्मल था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, मतलब 4 3 1 2। तो जो हमारा 4 3 1 2 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 4 3 1 2। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स देन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज मेजर्ड बाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 3 स्पियर्समैन कोरिलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोरिलेशन कोफिशिएंट। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चारों ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये हमें बताता है कि कोई दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल किस हद तक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और कोरिलेशन हमें ये भी बताता है कि अगर एक वैल्यू में चेंजेस होने से दूसरे वैल्यू में भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि अगर जब हम एक वैल्यू के बेस पर दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। स्पियर्समैन कोरिलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एट्रीब्यूट की बात करते हैं। और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स पियर्समैन कोरिलेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोबेबल एरर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.6745 स्टैंडर्ड एरर, ऑप्शन नंबर 2 0.6475 स्टैंडर्ड एरर, ऑप्शन नंबर 3 0.6457 स्टैंडर्ड एरर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 0.6547 स्टैंडर्ड एरर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन 0.6745 स्टैंडर्ड एरर। जो हमारे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 0.6745 माइनस आर स्क्वायर अपॉन √n। तो आइए हम लोग प्रोबेबल एरर के बारे में जान लेते हैं। गाइस जो हम लोग वेरियस फार्मूला लगाकर कोरिलेशन की वैल्यू निकालते हैं वो हमारा सैंपल का कोरिलेशन होता है, ना कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और तो हम प्रोबेबल एरर का जो यूज़ करते हैं वो हम पॉपुलेशन के कोरिलेशन को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम सैंपल कोरिलेशन जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो r की वैल्यू आती है उसमें सर्टेन वैल्यू प्लस करने पर और सर्टेन वैल्यू माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू के बीच में हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन लाई करता है। तो इसी को हम लोग इसी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबल एरर का यूज़ करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल आर 1 2 3 4 5 एंड दोज ऑफ y वेरिएबल आर 2 4 6 8 10 द कॉन्करेंट डेविएशन विल बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0, ऑप्शन नंबर 2 -1, ऑप्शन नंबर 3 +1, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स +1। तो गाइस यहाँ को इस तरह का क्वेश्चन जब आया करे कि x वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और y वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और कोई भी कोरिलेशन का मेथड लगाने के लिए आपको बोले, तो अगर वो वैल्यूज़ बढ़ते क्रम में हैं, यहाँ पे जैसे दिया है x वेरिएबल 4 1 2 3 4 5 और y वेरिएबल हमारा दिया है 2 4 6 8 10, तो इसका मतलब ये है कि x वेरिएबल भी हमारा बढ़ रहा है और हमारा y वेरिएबल भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x और y वेरिएबल में हमारा पॉजिटिव रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन को हम लोग +1 से डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पे वैल्यू हमारी x हमारी बढ़ रही होती और y हमारी कम हो रही होती तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है और नेगेटिव रिलेशन को हम लोग -1 से डिनोट करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स +1। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोवेरिएंस कैन वेरी फ्रॉम ऑप्शन नंबर फर्स्ट -1 to +1, ऑप्शन नंबर 2 -∞ to +∞, ऑप्शन नंबर 3 -1 to 0, या फिर ऑप्शन नंबर 4 0 to -1। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स -∞ to +∞। वर्ड्स होते हैं, एक हमारा वर्ड होता है वेरिएंस, एक हमारा वर्ड होता है कोवेरिएंस। जो हमारा वेरिएंस की वैल्यू होती है ये हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है और जो कोवेरिएंस की वैल्यू होती है हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो आप ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट एन एल्जेब्रिक मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे आपको गाइस कई तरह के मेथड दिए हुए हैं और आपको इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा एल्जेब्रिक मेथड नहीं है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स CDE जो है वो हमारा एल्जेब्रिक मेथड नहीं होता है। गाइस हमारे पास कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ग्राफिक मेथड, दूसरा हमारा होता है एल्जेब्रिक मेथड। जो ग्राफिक मेथड के अंदर मेथड आते हैं उसमें हमारा पहला होता है स्कैटर डायग्राम और दूसरा जो आता है वो हमारा होता है ग्राफिक मेथड। और जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड में कुछ मेथड्स आते हैं, पहला हमारा होता है कार्ल पियर्सन का मेथड आता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा हमारा आता है रैंक मेथड जिसे हम लोग स्पियर्समैन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी बोलते हैं। एक हमारा आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो आइए अपने ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा रैंक मेथड होता है ये हम लोग स्पियर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं और ये हमारा एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आता है। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये भी हमारा एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आता है और इसको हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं और इसको निकालने का एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जो है कोवेरिएंस
एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। एक हमारा होता है डोटोग्राम, डोटोग्राम को हम लोग स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, जो हमारा ग्राफिक मेथड के अंदर आता है। और दूसरा मेथड भी हमारा ग्राफिक मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है, और जो पांचवा स्कैटर डायग्राम मेथड है ये भी हम ग्राफिक मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। और जो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है ये हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है, जिसको निकालने का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n होता है। तो आइए हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कुछ अजम्पशंस होते हैं उसको देख लेते हैं, और रैंक मेथड के फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। असम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो उन्होंने कुछ असम्पशंस ली, जो कि पहली है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमारा लीनियर रिलेशनशिप होता है, और दूसरी असम्पशन उन्होंने ये ली जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमारा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, और जो तीसरी हमारी असम्पशंस थी उन्होंने कहा कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें नॉर्मेलिटी के गुण पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग रैंक मेथड के फॉर्मूला को भी एक बार चेक देख लेते हैं। रैंक मेथड को 1904 में स्पीयर्समैन ने प्रपोन्ड किया था। ये हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, आप इसको याद रखिएगा। और जो हमारा रैंक मेथड का फॉर्मूला होता है उसे हम दो फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक हमारा होता है सिंपल रैंक का, एक हमारा होता है टाइड रैंक का। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल सिंपल रैंक का फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, तो जो होता है 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड अनदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो द वैल्यू ऑफ आर विल बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट +1, ऑप्शन नंबर 2 -1, ऑप्शन नंबर 3 0, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स -1। तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी बढ़ रही है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच हमारा इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन जब होता है तो उन जो कोरिलेशन की वैल्यू लाया करती है वो हमारी -1 में लाया करती है। और एक हमारा होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब एक दोनों वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है, और ऐसी सिचुएशन में जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो हमेशा +1 होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉन लीनियर कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट मीन्स लीनियर कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन को हम लोग लीनियर कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव और निगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी निगेटिव ओनली, 0 ओनली, पॉजिटिव ओनली, नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स पॉजिटिव ओनली। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि अगर हमारा जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में भी यही पढ़ा था कि जब हम आर का स्क्वायर करते हैं तो जो वैल्यू हमारी आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन पॉजिटिव ओनली। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फॉर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट ब्यूटी बिटवीन टू जजेस इन अ ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट वी यूज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन में को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ जो रैंक कोरिलेशन था इसका यूज़ जो सबसे पहले 1904 में स्पीयर्समैन ने किया था, और ये हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच इज़ नॉट द मेरिट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज, दिस मेथड इज may be used to form idea about the degree of relationship.
ऑप्शन नंबर 2, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल when we want to know the type of correlation. ऑप्शन नंबर 3, this method is based on sign of the deviation. या फिर ऑप्शन नंबर 4, this method ignore the magnitude of changes. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन वी वांट टू नो द टाइप ऑफ कोरिलेशन। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्करेंट डेविएशन के थ्रू हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n, जिसके थ्रू हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारे अदर 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे कॉन्करेंट डेविएशंस के मेरिट होते हैं, तो आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बीइंग +1 इफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्कैटर डायग्राम इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 3 0 या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 होता है तो जो स्कैटर डायग्राम की स्लोप होता है वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। और गाइस जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 होता है तो स्कैटर डायग्राम का जो स्लोप होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइज।